किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा और बहू भी थी। बूढ़ी माँ रोज सुबह उठती और शुक्रदेव की पूजा किया करती थी। शुक्रदेव को स्नान कराती तथा भोग लगाती। यह बूढ़ी माँ का रोज का नियम था। एक बार बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा करने जा रही थी तो बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं तीर्थ पर जा रही हूँ तो तुम रोज सुबह जल्दी उठना और नहा धोकर शुक्रदेव को नहलाना तथा उनको भोग लगाना। सब कुछ नियम से करना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, जैसा आपने बताया है वैसे ही मैं शुक्रदेव की पूजा पाठ किया करूँगी। इसके बाद बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा पर चली जाती है, लेकिन बहू किसी काम को जल्दी नहीं करती है। सुबह देर से उठती तो सब कामों में देर हो जाती। बहू शुक्रदेव की पूजा भी समय पर नहीं करती थी। एक दिन बहू स्नान करके आई तो शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद बहू के घर एक पनिहारिन आई तो बहू ने उससे कहा कि बहन, तू यह शुक्रदेव की प्रतिमा अपने घर ले जा। यह प्रतिमा मुझे देखकर हंसती है। तब पनिहारिन ने कहा, ऐसे कैसे मैं इस प्रतिमा को अपने घर ले जाऊं? मेरे घर में भी तो बहू बेटियां हैं। हाँ, अगर तुम इन्हें अपने घर से बाहर करना चाहती हो तो मैं इन्हें ले जाकर बाहर गड्ढा खोदकर इस प्रतिमा को दबा दूंगी। तो बहू बोली, ठीक है, तुम इस प्रतिमा को ले जाकर बाहर गड्ढे में दबा दो। पनिहारिन प्रतिमा उठाकर बाहर ले गई और बाहर एक गड्ढे में प्रतिमा को दबा दिया। जब से बहू ने शुक्रदेव की प्रतिमा को घर से निकाला, तभी से उसका बुरा समय शुरू हो गया। घर का अन्न धन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। घर में चोरी हो गई। वे सब बहुत दुखी हुए। तब बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, पहले सब ठीक था, लेकिन जब से माँ तीर्थ पर गई हैं, तब से हमारे घर की हालत खराब हो गई है। तब बहू ने कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ धन तो चोर ले गए और कुछ धन तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई, इसलिए घर में कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद जब बूढ़ी माँ वापस घर आई तो वह घर के हालत को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि यह सब कैसे हो गया। तब बेटा बोला, माँ, तुम्हारे जाते ही घर के हालात खराब हो गए। घर में चोरी हो गई। अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो खाने को भी तरस रहे हैं। तब माँ बोली, बेटा, कोई बात नहीं, शुक्रदेव सब ठीक कर देंगे। यह कहकर वह बूढ़ी माँ अपने घर के मंदिर में गई तो उन्होंने देखा कि शुक्रदेव की प्रतिमा वहाँ पर नहीं है। तब उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और बहू से पूछा, बहू, शुक्रदेव की प्रतिमा कहाँ है? तब बहू ने कहा, वह प्रतिमा मुझे देखकर हंस रही थी, इसलिए मैंने वो प्रतिमा पनिहारिन को दे दी। फिर बूढ़ी माँ पनिहारिन के पास गई और प्रतिमा के बारे में उससे पूछा। तब पनिहारिन बोली, मैंने तो तुम्हारी बहू के कहने पर उस प्रतिमा को तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। बूढ़ी माँ जल्दी से अपने घर की ओर भागी और उस प्रतिमा को गड्ढे से निकालकर घर ले आई। उन्होंने शुक्रदेव की प्रतिमा को नहलाया और फिर से मंदिर में विराजमान कर दिया। फिर शुक्रदेव को भोग लगाया। धीरे धीरे घर में पहले जैसी खुशहाली छा गई। यह देखकर बहू को बहुत पश्चाताप हुआ। तब बहू ने शुक्रदेव और अपनी सास से अपने किए की माफ़ी मांगी और बोली, अब से मैं नियम से शुक्रदेव की पूजा करूंगी। तो हे शुक्रदेव, जैसे आपने पहले बूढ़ी माँ के बहू बेटे के साथ किया, वैसा किसी के साथ न करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो शुक्रदेव की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।